कह रही कि हम हमारी मीटिंग में आए, मीटिंग में आए केवल 5 साल हो गए, तो कभी भी इनके साथ वादा वफा नहीं होता था, मगर आज खुदा ने मुमकिन किया। हर एक चीज़ का वक्त, हर एक चीज़ का वक्त लिखा है। पत्थर देखने का वक्त है, पत्थर से बाज रहने का वक्त है, बीज बोने का वक्त है और बीज बोने से बाज रहने का एक वक्त है। हर एक चीज़ का वाकई वक्त है। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब पास्टर सैमसन हमारे लिए ये पढ़ेंगे। के कलाम को खोला है यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 4 बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है, वो उस किला के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। चुनांचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। आमीन। खुदा के कलाम में से हमने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है। यहाँ जो आज हमने मैसेज पढ़ा है वो सामरी औरत है, इसका जिक्र है सामरी औरत। आगे जाकर वो सवाल करती है इस मसीह का, क्या सवाल करती है, क्या क्वेश्चन करती है? तू यहूदी होकर उस सामरी से पानी मांगता है, क्या करते हैं? यहूदी होकर उस सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि सामरियों का और यहूदियों का कोई बर्ताव नहीं था। एक बहुत ज्यादा यहूदी जो है सामरियों से नफरत करते थे, किन खाते थे। क्यों? वो समझते थे कि ये कम तर है। अगर हम इंडिया में जाएं, इंडिया में भी आज बहुत ऐसी बातें हैं कि लोग कबीलों पर ऐसी चीजों पर गौर करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये है, ये वो है, नीच है, ऊंचा है, बड़ी जात का है, छोटी जात है। इसी तरह इसराइल में ये मौजूद है। और बाइबल क्या कहते हैं? यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं, सामरी औरत का। और शागिर्द जब खाना देने गए वापिस आए, जब यीशु मसीह ने देखे, उन्होंने देखा कि यीशु सामरी औरत के साथ याकूब के कुएं पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो उनके माइंड में शक आया। क्या आया? शक आया। और यीशु मसीह को वो कहते हैं कि तू खाना खा ले, हमें भी भूख लगी है। मगर यीशु कहता है जो खाना मैं खाने को क्या तुम खाओगे? और यीशु मसीह ने जब्दी की बीवी बड़ी बात कहती है तू मेरे बेटों को दाएं जा बाएं दोनों को बिठा। उसने कहा जो प्याला मैं पीने को क्या तेरे बेटे पिएंगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को क्या लेंगे? खुदा का कलाम बयान करते हैं
ये बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह चाहते हैं क्या क्या यीशु मसीह ने पालहाना तौर पर कहा ऐ थके मांदे बहुत से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं क्या दूंगा? आराम दूंगा। मैं आपको एक टेस्टमनी बताना चाहता हूँ। उसी नाइट जिस दो बच्चे थे उनके लिए मैं प्रेयर कर रहा था, तो 3 हफ्ते से एक को कैंसर था, 17 साल की बेटी है मेमूनाबाद से, अपना शौकत खान हॉस्पिटल में दाखिल था और रात को वो टीसी हो गई है और उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि इसको कोई कैंसर नहीं है और उसकी सारी रिपोर्टें एक बेटा सियालकोट में था जो फौजी हॉस्पिटल में था और उसका ट्रांसप्लांट हो रहा था, गुर्दों का ट्रांसप्लांट, मगर उसके लिए तकरीबन हम 1-1.5 महीने से प्रेयर कर रहे थे। बाप खुदा का शुक्र है कि कल नाइट ही उनका फोन आया है, उन्होंने कहा कि ये भी डीसी हो गया। ये भी क्या हो गया? डीसी हो गया। जो लोग जिसको इस औरत का क्या कर रहा है? वेट कर रहा था। 5 वक्त हम क्या करते हैं? हम दुआ करते करते थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, हम अकता जाते हैं, हम बिल्कुल जो है हौसला हार जाते हैं, हौसला शक्ति हो जाती है और 5 वक्त हम डिसाइड हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान में रखती है हर एक चीज का वक्त, हर एक चीज का क्या है? वक्त है। यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें आने वाला जो कुव्वत का लिबास ना मिले। अगर शरीर ना ठहरते तो उन्हें कुव्वत का लिबास ना मिलता। यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है, जिस इस औरत की जिंदगी में यीशु काम करना चाहता है और यीशु मसीह इस औरत की बदौलत क्या करना चाहते हैं। यीशु मसीह को पता था कि ये औरत लोग बदचलन समझते हैं और इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर लूज कैरेक्टर है, लोगों की नजर में बदनाम औरत है। ये औरत ऐसी औरत है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। मगर जब यीशु ने उसकी तरफ निगाह की और उसे कहा मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और जानती कि तुझसे और पानी मांगते हैं तो मैं तुझे वो पानी देता जो जिंदगी का पानी है और तू फिर कभी प्यासी ना रहती। तो आज मेरी और आपकी प्यास मिटाना चाहते हैं। कैसे? जब हम इंतजार करेंगे। क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। और औरत सवाल करती कि आप नबी हैं क्या? तू मेरे बाप इब्राहिम से भी बड़ा है, हमारे बाप याकूब से भी बड़ा है। यीशु क्या कहते हैं? यहाँ वो है जो इब्राहिम से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो याकूब से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो इस्हाक से बड़ा है और यहाँ वो है जो काफिर मुस्लिम है। हालेलुया। यीशु मसीह जो काफिर मुस्लिम है आज मेरी और आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करना चाहते हैं। इस औरत की जिंदगी में जब इससे बीच होया तो इसने क्या किया? जाकर ये औरत डरती थी और घबराती थी, लोगों का सामना नहीं करती थी क्योंकि लोग इसको बुरी नजर से देखते थे, लोग इसे कहते थे कि ये बदनाम औरत है, लोग इससे बचते थे। मगर जब खुशखबरी इसकी जिंदगी में आई तो इसने क्या किया? इसने जाकर कहा आओ मैं तुम्हें वो शख्स दिखाऊं जो जिंदगी का पानी देते हैं। जो कौन सा पानी देते हैं? जिंदगी का पानी देते हैं। जिसके पास जिंदगी का पानी है, जिसके पास जिंदगी की रोटी है, जिसके पास अपनी निजात है और जिसके पास अपनी हयात है, अपनी हयात है, हयात अपनी का चश्मा है। और जब कहकर वो और लोगों को मनाती करती है, लोगों के लिए उनको कन्विंस करती है, लोगों को ये मैसेज सुनाती है। लोग जो यीशु को यहूदी के कुएं पर देखने आते हैं और क्या कहते हैं? पहले तो हमने सुना था, अब हमने देखे, अब हमने देख लिए है और लिखा पूरा सामरिया यीशु मसीह के वसीला से उस औरत के सबब से, उस औरत की
के सबब से पूरा सामने बदल जाता और मसीह हो जाता है। हालेलुया। आज भी खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी के वसीला से आप बड़े काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बड़े काम करना चाहते हैं। अगर ये औरत अपना रुख ना बदलती तो सामरिया ना बचा, और उसने रुख बदला तो सामरिया बच गया, सामरिया चेंज हो गया, टर्न लिया उसने। आज हमें भी टर्न लेना है, टर्न लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह को रोज ही दुआ ये काम नहीं हो रहा, यानी हो रहा काम नहीं हो रहा। जब आप इंतजार करेंगे, शकील जब कश्ती में थे तो क्या कर रहे थे? उन्होंने बड़ा जोर मारा, बड़ी ताकत लगाई, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी हिम्मत, अपनी सारी कुवत बना दी। मगर जब उनको याद आया कि यीशु मसीह क्या पीछे छोड़े तो उन्होंने अटल नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खाते को चेंज किया और यीशु की तरफ रिपोर्ट करता और यीशु को क्या कहते हैं? रब्बी ऐसा हम मर जाते हैं तुम सोते हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? पूछते हैं और कहते हैं तुम्हारा ईमान कहाँ है? तुम्हारा ईमान कहाँ गया है? तुम ईमानदार हो, तुम मेरे साथ रहते हो। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा रहकर तुम्हारे साथ तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। क्या करूंगा? बर्दाश्त करूंगा। और यीशु ने एक हवा और पानी को और उस तूफान को लिखा के एकदम उसने हाथ बढ़ाया तो लिखा सब चीजें साकन होगी। सब चीजें क्या होगी? साकन होगी। क्यों? इसलिए कि वो कहने लगे कि ये कौन है? ये वो है जिसका हुक्म सब चीजें मानती है। पानी भी उसका हुक्म मानता है, सांस भी उसका हुक्म मानता है, जमीन भी उसका हुक्म मानती है और आंधियां भी उसका हुक्म मानती है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें पुख्ता होना है। क्या होना है? पुख्ता होना है। पुख्तगी के साथ जिंदगी को बसर करना है। मैं आज एक जगह पर पौधकी पर मैसेज दे रहा था, काफी लोगों की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। तो बात हो रही थी एजुकेशन पर और बात ये हो रही थी कि पहले लोगों को हम देखते हैं तो हमारे लोग बहुत गुर्बत में थे, पीछे थे और वो सफाई क्या करते थे? अक्सर सफाई करते थे, लोग भंगी कहते थे। तो आज एक शख्स हॉस्पिटल में था तो उसने कहा हमें मासी चाहिए। उसने कहा भाई जी आजकल मासियाँ नहीं लाभ रही है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आजकल की जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, यूथ जो है पढ़ी लिखी है, वो अच्छे काम की तरफ, अच्छी ड्यूटी की तरफ, अच्छी न्याय की तरफ जाते हैं। वो मासी का काम नहीं करते, मासी का काम नहीं करते। इसलिए बाइबल क्या कहती है? ये औरत को लोग बुरा समझते थे, बहुत गैर जरूरी बातें करते थे मगर इस औरत की जिंदगी को देखें, यीशु मसीह ने इसकी जो नापसंदगी की जिंदगी उसको बदल दिया और ऐसी जिंदगी बनाई जो पसंदीदा बन गई। क्या बन गई? पसंदीदा। हर शख्स इस औरत की तरफ लगाव करता है, उसकी सोचता है, उसकी बातों पर गौर करता है। क्यों? इसलिए कि उसने रास्ता दिखाया। क्या दिखाया? रास्ता दिखाया। हमें अपना रुख चेंज करना है। क्या करना है? रुख चेंज करना है। आज हम दुआ करते हैं मगर इंतजार नहीं करते। क्या नहीं करते? इंतजार नहीं करते। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बस दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। और जो लोग हिम्मत नहीं हारते वो अपना मौजूदा पाते हैं। डॉक्टर मेरलन की बड़ी खूबसूरत बात कहती है, कहती है कि अगर आप दुआ करते रहोगे एक वक्त आ जाएगा कि आपकी दुआ मौजूदा बन जाएगी। आपकी दुआ क्या बन जाएगी? मौजूदा बन जाएगी। हमें मरते दुआ होगा। क्या बनना है? मरते दुआ। मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, मेरे लोगों को मरते दुआ होगा। मैंने YouTube चैनल पर अपने पर एक मजमून लगाया और बड़ा लोगों ने उसे पसंद किया।
नबी और रसूल और मर्द खुदा, नबी और रसूल और मर्द खुदा आज हमारी कलीसियों में 5 अफराद का होना बहुत जरूरी है। कितने अफराद का? 5 अफराद का। उस्ताद का, मुंतज़िर का, और उसके साथ मुबश्शिर का, और मुबश्शिर के साथ नबी का, और नबी के साथ मर्द दुआ होना बहुत जरूरी है। मर्द खुदा होना जरूरी है। जिस कलीसिया में मर्द खुदा ये 5 शख्सियत है, उस कलीसिया में बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है, मजबूती होती है, और वो फटके जाते हैं। अक्सर भाई सैमसन कहते हैं 100 लोग जीते 100 तो खुश ही हुए थे। इन्होंने कोई बच्चे बुच्चे नहीं दिए, क्या नहीं दिया? इन लोगों ने भेड़ को चलती है और चरवाहा उसको लीड करते हैं। क्या करते हैं? लीड करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम ए गुड शेफर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। क्यों? कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, मैं अपनी भेड़ों की हिफाजत करता हूँ, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। यीशु मसीह ने इस औरत की जिंदगी में सच्चाई को बोया, हकीकत को बोया, कुदरत को बोया, और इस औरत ने जाकर पूरे सामरिया को खींच, पूरे सामरिया को खींच लाई। आज क्या हमारी दुआ में कोई खबर नहीं है? क्या इस पूरे जगह को हला सके? आप अगर मध्य दुआ होंगे तो जो लोग खींचते आएंगे, और ये जगह नहीं बल्कि आपको बहुत सारी जगह देनी पड़ेगी, और इतनी जगह देनी पड़ेगी। और अगर खुदा ने फजल किया तो आने वाले सालों में ऐसा होगा। क्यों? जब हम मर्द दुआ, मर्द खुदा और खुदा का इंतजार करने वाले होते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, हमें सरफराज करते हैं। यीशु मसीह ने कहा बस इंतजार करना है। क्या करना है? इंतजार करना है। यीशु मसीह भी बाज़ वक्त इंतजार करता है। क्या करता था? इंतजार करता था, क्योंकि खुदा जानता था कि खुदा मेरी सुनता है, मगर वो वक्त का तयन करता। किसका तयन करता था? वक्त का तयन। वक्त देखता था क्या कौन सा वक्त है, या मौसम की जरूरत है, या प्लान की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत होती थी तो खुदा क्या करता था? वो काम करता था। या इस औरत को बदलने की जरूरत है। यीशु ने इस औरत को बदला, और इस औरत को जब बदला तो ये औरत एक ऐसी नशीली, एक ऐसा रूह का जो तूफान था, एक ऐसा रूह का शोर रूह से भरकर वो जाती है और जाकर पूरे सामरिया को हला कर रख देती है। क्या कर देती है? हला कर रख देती है। यहाँ हमने गीत पढ़ेगा बड़े खूबसूरत गीत, एक एक गीत के अंदर, एक एक लफ्ज के अंदर, एक एक वर्ड के अंदर मुकाशवा क्या है? मुकाशवा है। मगर हम गाने तक मौजूद रहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या नहीं करते? इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, अमल करना बहुत जरूरी है। जो लोग अमल करते हैं वो बरकत पर बरकत पाते हैं। इस खातून ने, इस शख्सियत ने अमल किया, और अमल किया तो सामरिया जीत लिया, सामरिया बदल गया, और यीशु के गुण गाने शुरू कर दिए। और वो लोग जो सामरिया मिलना नहीं चाहते थे, मगर लिखा कि यीशु के पीछे पीछे आकर उन्होंने तौबा की। क्या की? तौबा की। और यूहन्ना के लोग क्या कहते हैं? यीशु हम उससे ज्यादा बपतिस्मा देते हैं। और यूहन्ना क्या कहता? जवाब देते हैं, कहता है मैं उसकी कामयाबी से, खुशी से भर गया हूं। मैं राह तैयार करने वाला हूँ, मगर वो नूर है। वो क्या है? नूर। और नूर तारीकी में आकर चलता है, और तारीकी जो है जाती है। अगर ये लाइट जल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और बिल्कुल रोशनी जाती रहेगी। इसीलिए तुम दुनिया के नूर, तुम दुनिया के नूर। वो और नूर
बनकर चमकी, नूर बनकर उसने काम किया और लोगों को रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया। हमें गुड शेफर्ड बनना है, अब हमें गुरुओं को मजबूत करना है। जो लोग मर्दे दुआ नहीं है उनके वसीला से कुछ नहीं होता। जितना मर्जी उनके पास नॉलेज है, कलाम है, लफ्ज़ है, खजाना है, मगर आप मर्दे दुआ नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप सारी नाइट सर घंटे खुदा के हुजूर कहते हैं तो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है। कल एक खातून मुझे कह रही थी मेरे मिले की टेंशन झुकी हुई है कार्डियो में से। मैंने कहा टेंशन है। वो कहने लगी कि मेरी पेंशन तकरीबन 45 लाख है और उसके साथ जो पेंशन है वो वो 10 लाख है। पेंशन 10 लाख है और जो ग्रेजुएटी है वो 45 लाख है। मैंने कहा बहना आप दाम का वादा करेंगे जो भी इसका 10% होगा वो आप खुदा की नजर करेंगे तो नेक्स्ट हफ्ते आपकी जिंदगी में एक टेस्ट मनी होगी, गुआई होगी। तो मुझे आज सुबह कहती है कि आज सुबह मुझे गाड़ियों से फोन आया है कि हमने सब कुछ तैयार करके रखा है, आप अपने केस को वापस ले लो और हम आपको सब कुछ दे देंगे। और वो कह रही थी चेक तैयार है। उन्होंने कहा चेक तैयार है, बस अब आप कंप्रोमाइज 5 साल से उनका केस कर रहा था। ये खुदा का चला हालेलुया, जोर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। खुदा के कलाम में लिखा है, ये साइड में जो मेरे खादिम के मुंह से निकला वो सच है। क्या वो सच है? अगर आप मर्दे दुआ है, आप मर्दे खुदा है तो आप बरकत पाएंगे, सरफराजी पाएंगे। जब हम घर से चले तो 3 वाकयात हमारे साथ पहले काम से लगने लगे, फिर एक बीबी और भाई था उनके मोटरसाइकिल से टकराए। उसके बाद क्या हुआ, हमारा मोटरसाइकिल और हमने सरवाइव करने की कोशिश की, मगर मैंने कहा कि भाई जी हम गिरना चाहिए, आप ऐसे करें कि हम पैदल आ रहे, आप टाटा ट्यूब चलाए। इन्होंने वही किया कि जल्दी जल्दी ट्यूब चलाई। मैं फोन आया कहाँ तक पहुंचे, मैं कहा टेंशन लगवा रही और शुक्र है। इसका मतलब है और जब बच्चा जन्नती है वो 9 महीने तक इंतजार करता है। कितने महीने तक? 9 महीने तक। किसान जब बीज बोता है वो 6 माह तक इंतजार करता है। कितने माह तक? 6 मंथ। और कोई हम पौधा लगाते हैं तो वो 3 साल तक इंतजार किया जाता है। कितने साल तक? 3 साल तक। आज हम अपनी दुआ का इंतजार नहीं करते, क्या नहीं करते? इंतजार नहीं करते। यीशु मसीह 6 घंटे तक इंतजार करना उस औरत का। कितने घंटे तक? 6 आवर्स, 6 घंटे तक उसने वेट किया। और प्लीज बार बार आकर यीशु को कहता होगा आज औरत नहीं होगी, तू बैठा रहे। अगर यीशु ने अपनी इसको शर्मिंदा, क्योंकि हर रोज शर्मिंदा होता है, हर टाइम शर्मिंदा होता है। वो हारा हुआ है, वो क्या है? हारा हुआ है। फिर वो हमारा मुकाबला करता है, मगर हमें क्या करना है? उस पर गाली पाना है। और यीशु उस पर गाली पाया, गाली पाकर उसने उस मंजिल को पाया, उस पत्थर को पाया, उससे उतर को पाया, उस हजूरी को नसीब किया और उस औरत को पैदा किया। यीशु मसीह ने उस औरत को पैदा किया। क्यों? पहले वो जिस्मानी थी, आपको रूहानी है। पहले वो कलाम से नावाकिफ थी और पहले उसके पास खुदा का कलाम नहीं था, पहले उसके पास प्रोफेसी नहीं थी। खुदा ने उसे प्रोफेसी दी, कलाम दिया, मुकाशवा दिया और उस मुकाशवा ने उस सारी नस्ल को बदल दिया। हालेलुया। आज यीशु मेरी और आपकी नस्ल को बदलना चाहता है, मेरी और आपकी कौम के हालात बदलना चाहता है कि हम गुड माए बन जाए, हम गुड मर्दे दुआ बन जाए।
बड़ी खूबसूरत खुदा के बंदा ने कही, एक खुदा के बंदा ने बात कही, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। मैं क्या दे दूंगा? तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। अगर अच्छी माएँ कौम में आ जाए, मैं समझता हूँ कौम बदल जाती है। ये औरत अच्छी हो गई। इस औरत की जिंदगी में जो खुदा का प्लान है, ये औरत पैदाइशी गुनाहगार नहीं थी, ये औरत पैदाइशी गुनाहगार नहीं थी, मगर ये औरत गुनाहगार होने में भी खुदा का प्लान था। खुदा का क्या था? प्लान था। अगर ये गुनाहगार ना होती तो खुदा का मकसद पूरा ना होता, खुदा का मकसद पूरा ना होता। यीशु मसीह को पकी फरीसी कहते हैं, सरदार आएंगे तुम कमतर लोगों में क्यों खाता पीता है, तुम क्यों इन लोगों में उठता बैठता है? यीशु मसीह ने कहा, बीमार को तबीब की जरूरत होती है, बीमार को तबीब की जरूरत होती है, तंदुरुस्त होती है। कभी आपने देखा है कोई तंदुरुस्त बंदा हॉस्पिटल में गया? कभी नहीं। बीमार हमेशा हॉस्पिटल में जाते हैं। गुनाहगार जो है वो यीशु के पास आता है और वो एक वसीला बनते हैं और खुदा का काम करते हैं। जैसा पालूस को देखे, पालूस को लोग कहते थे ये सालम तरीन शख्स है, ये वो शख्स है जिस शख्स ने कलीसिया को पीटा, यहाँ खींच कर औरतों को बेइज्जत किया, मर्दों को कत्ल किया और कलीसिया की तहस-नहस किया। और यहाँ का क्या जेल था कि मैंने मसीह को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? इसके पास एक लेटर था, दस्तावेज थी, मैंने आज मसीह को फिनिश कर दिया। क्या कर देना? मिटा देना। मगर यीशु मसीह ने उसे मिटा दिया। यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? मिटा दिया। क्या कहता है? अब मैं ना जिंदा रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि यीशु जिसको पकड़ता है वो चुना हुआ वसीला बन जाता है। क्या बन जाता है? चुना हुआ वसीला। और पालूस जो खिदमत की है, तारीफ कहती है कि यीशु मसीह ने जितने मौजूदे किए, जितना काम किया, उससे थोड़ा ही काम पालूस ने किया हो। क्यों? यीशु मसीह ने 3.5 साल में किया, मगर पालूस रसूल ने 40 साल में किया। कितने साल? 40 साल में। जितने भी अंबिया आए हैं, नबी आए हैं, उनकी जिंदगी में जो खिदमत का गोल था वो 40 ईयर्स। कितने साल था? 40 साल। और आप देखें, मूसा को देखें, आप याकूब को देखें, आप तौर को देखें, इब्राहिम को देखें, ये पीरियड एक खुदा के कलाम के मुताबिक जो हिस्ट्री है, जो बहुत आश्चर्य बात है, वो यही है कि खुदा ने 40 साल तक फ्रूटफुल किया और उसके बाद अपने पास आया। अगर हम यिर्मयाह को देखते हैं, यिर्मयाह जैसा नबी बड़े काम है। यिर्मयाह को 40 साल में 10 साल तक वन टाइम एक रोटी, 24 आवर्स में अगर आपको एक रोटी दी जाए क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? सूख जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बहुत लाचार हो जाएंगे। मगर यिर्मयाह क्या कहते हैं? यिर्मयाह कहते हैं, यहूदा कहते हैं इस्लाम को बंद करते हैं तो मैं तुझे रात से रोटी दूंगा। मगर उसने कहा ये रोटी तो आसमान से आती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये आसमानी रोटी है जो मुझे तकलीफ देती है, मुझे कुव्वत देती है। ये रोटी तो मुझे मार सकती है, मगर ये रोटी मुझे जिंदगी देती है। हालेलुया, क्योंकि ये रोटी मुझे क्या देती है? जिंदगी देती है। यीशु ने ये बात कही है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, जो जिंदगी देती है। जो कोई इसे खाएगा कभी भूखा ना रहेगा, जो कोई इस पानी को पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। इस औरत ने इस आश्रम को जान लिया। इस औरत के बारे में हम देखते हैं तो
तो आज जो डॉक्टरेट करते हैं बाइबल में, जहाँ बाइबल के मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में। और अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में 5000 यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी है? 5000 यूनिवर्सिटी है। इंग्लैंड में तकरीबन 3000 यूनिवर्सिटी है। कनाडा में 2000 यूनिवर्सिटी है। अगर हम पड़ोसी मुल्क में देखते हैं तो 1000 यूनिवर्सिटी है। हमारे मुल्क में कितनी यूनिवर्सिटी है? सिर्फ 4-5 यूनिवर्सिटी है। 4 से 5 यूनिवर्सिटी है, जहाँ 10 यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमें बहुत जरूरत होना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, तो फिर हमें यूनिवर्सिटियों की जरूरत पड़ेगी। हमारे यूनिवर्सिटी बनेगी और खुदा चाहता है ऐसी और तो यूनिवर्सिटी बनेगी। और आज हम सामरिया में देखते हैं तो सामरिया में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि 18 यूनिवर्सिटी है। कितनी यूनिवर्सिटी है? 18 यूनिवर्सिटी है। और इस औरत का सर्वश्रेष्ठ नाम है उन यूनिवर्सिटियों पर। क्यों? इसलिए इस औरत ने उस कौम के लिए कुछ इस औरत ने क्या किया? उस कौम के लिए कुछ किया, उनको रास्ता दिखाई, मसीहत की तरफ लाई है, खुदा की तरफ मोटिवेट किया है, मोटिवेशन दिया है, उनको खुदा की तरफ अटैच किया है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज बीबियां सिर्फ रोटी नहीं बनाती है। क्या पकाती है? रोटी पकाती है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारी बेटियां तराशी पत्थर की मानव और तुम्हारे बेटे खातावर पौधों की मानव होने चाहिए। तो आज हमारे बेटे जहाज है, क्या है? जहाज है। तो बाप की तो लागत बोलते मंशात आती है। क्यों? हमने उनको तराशा नहीं, हमने उनको पॉलिश नहीं किया, हमने उनकी तरबियत नहीं की, हमने उनको कोई भी पौधा लगाते हैं जब तक उसके साथ डंडी ना लगाई जाए, सोटी ना लगाई जाए, लाठी ना लगाई जाए, तो वो क्या होता है? परवान नहीं चढ़ता, खाली चढ़ता, परवान नहीं चढ़ता। कल पे आती इधर को, आंधी आती इधर को, तूफान आ इधर को, वो दावत रहते हैं। जब उसके साथ डंडी लग जाती है, छड़ी लग जाती है, तो वो सीधा जाता है। क्या जाता है? सीधा जाता है। यही बात यीशु को खुदा ने कही, मेरे कलाम से टाइम छोड़ना ना बात छोड़ना। अगर तू स्टेज चलेगा तो मैं तुझे खूब काम करूंगा और तू खूब बालबंद होगा और तुझे खूब कामयाबी नसीब होगी। आज हमारे बच्चों को अपनी अक्सर भाई कहते हैं जाओ मेरा सोना है, उसी जाके खेलो, उसी की करो, जाके खेलो। तो कैसा खेलते हैं? बाद में माँ प्यो ने माँ प्यो की कहते नहीं दे, कभी जेल से, कभी थाने से, कभी पंचायत से, कभी रूढ़ी से, कभी कचरे वाले ठहरते और कभी किसे फोड़ते। ये हमारी तरबियत आज सभी अपने बच्चों को त्राश, बेटियों को त्राश, और आज लिखा है तुम्हारी बेटी त्राश तो महल में त्राशी हुई चीज महल में रखती है, और जो त्राशी नहीं जाती उसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। और ये किसी ने क्या था? जिस पत्थर को निवारों ने बंद किया के सिरे का पत्थर था। हालेलुया, सोमवार का दिन ठीक है। जिस पत्थर को इमारत करते हैं उसे त्राशते हैं, उसे क्या करना है? त्राशते हैं, पॉलिश करना है, अनकल्च करना है। और अक्सर हम अपने बच्चों को पता क्या करते हैं? तू दे कुछ पानी की साथ क्या कहते हैं? तू दे कुछ पानी की साथ, तू दे अगर बाइबल कहती है हमें उन्हें कहना है तो सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ कबूल कर सकते हैं। मेरी एक
4 साल पहले एक शख्स के साथ बात हुई, तो हर रोज वो किसी हॉस्पिटल में काम करता था। नेबल कॉलोनी आपने देखी, नेबल कॉलोनी, वो उधर जाकर ट्रेनिंग करता था। जब जुमे का दिन आता वहां से कपड़े उठाकर भाग जाता। एक दिन मेरा जाना हुआ तो उन्होंने कहा बादशाह साहब इबादत अपने लोग तो आज उसे भागने नहीं दिया। मैंने उसे कहा तो क्यों भाग जाता, वो रोने लगा। मैंने उससे बातचीत की, बहुत सम्मान करते मैं दुआ करूंगा, क्या कहता है मेरा बाप इसी में काम करता है मगर बहुत बीमार है। मैं 2 दिन में पूरे हफ्ते का अपने बाप का काम करता हूँ और फिर मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो दूसरे लोग जो थे उन्होंने कहा कि झाड़ू मारता है, उसने कहा आंसू बहने लगे उसके। और आज वो शख्स जो है ना, उसने नर्सिंग के बाद उसने PhD किया और आज 2 साल हो गए इंग्लैंड में है। और वो अपने बाप को अपनी माँ को सबको ले गया। क्यों? उसने कहा कि मेरे बाप की कमाई से मैं आज यहाँ तक। मेरे बाप ने मुझे कहा था तूने झाड़ू नहीं फेरना, तूने झाड़ू नहीं फेरना, तूने कौन उठाना है। मैंने जो शक्तियाँ देखी है तूने मेरे बच्चे ना देखे, मेरे बच्चे ना देखे। उसने कहा मैंने इस बात को थाम दिया है कि मेरे बेटियां ग्लासेस में ना जाए, गटरों में ना जाए, झाड़ू ना उठे, बल्कि आला होदों पर फाइज। इस औरत ने तकदीर बदल दी। सामरिया क्या बदल दी? तकदीर बदल दी, कंडीशन बदल दी, हालत बदल दी। हमें हालत बदलनी है, अपने माशरे की क्या करनी है, हालत बदलनी है, कंडीशन बदलनी है। हम पर तो कंडीशनल अनकंडीशनल चीजें लगती वो ना लगे, बल्कि लोग कहें कि ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है, ये ट्यूटर है और ये हाई एजुकेशन है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोई कहे कि ये इंजीनियर है, तो ये बरकत की बात है, ये फर्क की बात है। लोग समझी नहीं गए। आज आपने अक्सरियत देखा होगा, कचरा कौन उठाते हैं, झाड़ू कौन मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं, उगानी मार रहे हैं। मेरे कौम अनखर्च हो रही है, हमें अपने कौम को अनखर्च करना है, अपनी यूथ को अनखर्च करना है, अपने बच्चों को कहना है कि आपने एजुकेट होना है, क्योंकि यीशु आपका इंतजार कर रहा है। यीशु आपका क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि सामरिया से आप पार निकले, वो चाह रहा है कि सामरिया में खूबसूरत बिल्डिंग्स हो, खूबसूरत खूबसूरती हो। मेरा और आपका सामरिया बदलना चाहता है। हमें सामरिया में नहीं जाना, हमें निकलना है सामरिया से। कहाँ से निकलना है, सामरिया से निकलना है। ये 3.5 नंबर जो एक वक्त है कि ये डिफेंस तो कितना अच्छा होगा। लोग कहेंगे कि उन्हें तरक्की दी, ये मल्टीप्लाई हुए हैं, इन पर खुदा की ब्लेसिंग है, इन पर खुदा का रहम है, इन पर खुदा का हुजूर है, ये बरकत है, ये फजल है। मेरे गांव में ये कंडीशन है। आज मुझे पता चला कि मेरे गांव में 11,000 लोग बाहर हैं। कितने हजार? 11,000 लोग बाहर है। एक घर से 4 लोग बाहर हैं। कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड में, कोई दुबई, कोई अबू धाबी, कोई सऊदीया, मुख्तलिफ जगहों पर। और दुकान से क्या लाते हैं, नक्शे लाते हैं और उन नक्शों पर घर बनाते हैं। और लोग कहते हैं कनाडा और अमेरिका इधर ही है, कनाडा और अमेरिका इधर ही है, क्योंकि हमें अपनी यूथ को पॉलिश करना है, यूथ को इन्फ्लुएंस करना है। ये नहीं करना, नेगेटिविटी नहीं बोलनी, यानी बोले नेगेटिविटी नहीं बोलनी, पॉजिटिव होना है। क्या होना है,
पॉजिटिव, और ये कहना तू सब कुछ कर सकता है, तू हर एक चीज को अप्रूव कर सकता है। अब हम ये दुआ लेंगे तो बच्चे अंकर्ज होंगे। क्या होंगे? अंकर्ज होंगे। अकलमंद बादाम को अंडा नहीं होंगे, अकलमंद बादाम को अंडा नहीं होंगे, अकलमंद तरबियत करनी होंगे। इसके नाम तरबियत करनी। कई लोग कहते सारे का पानी बच्चे खोते होंगे, बच्चे खोते होते अक्सर कहते हैं मेरा शेर आ गया, 5 मिनट गिद्दड़। क्यों? हमने उसको गिद्दड़ बनाया है, गिद्दड़ हम बनाया है, हमने उसे शेर बनाया है। बब्बर शेर, इस मसीह क्या है? शेर बब्बर। और शेर बब्बर के बच्चे क्या होते हैं? शेर बब्बर। और जिस को बताते हैं तो कौन क्या होती है? क्या बब्बर शेर को देखकर भाग आती है। एक बड़ी खूबसूरत बात है। एक दफा की बात मैंने सामने कहानी पढ़ी कि शेर के बच्चे भूखे होते हैं तो वो बिल बनाते हैं, भूख से बड़ा परेशान होते हैं। बकरी गुजरती है तो वो उनको क्या देखते हैं? भूखे। तो दूध पिलाती है। जब दूध पिलाती है तो शेर और शेर आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो देखते हैं कि ये हमारे बच्चों के पास कर रही है। एकदम वो खाने लगते उसे, तो बच्चे खड़े हो जाते सामने खड़े होकर कहते हैं इसको नहीं खाना। इन्होंने तो हमारी भूख मिटाई है, इन्होंने इसने तो हमें दूध पिलाया है। तो वो शेर शेरनी से छोड़ देते हैं, बल्कि उसके प्रोटेक्शन क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। और वो शेर के ऊपर कभी इधर घूमती कभी